Audio Jungle. नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजीएम न्यूज। महाराष्ट्र के कई जिलों में आज शीतलहर चलने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार विदर्भ, मराठवाड़ा और पश्चिम महाराष्ट्र सहित प्रदेश के कई जगहों पर शीतलहर के साथ साथ कोहरे का प्रकोप दिखने को मिलेगा और बेहद ठंड महसूस की जाएगी। इसी बीच औरंगाबाद शहर में भी काफी ठंड का एहसास हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से देश के तमाम हिस्सों में भीषण ठंड पड़ रही है और उसी का असर महाराष्ट्र के मौसम पर भी दिखने को मिल रहा है। वहीं राज्य के कुछ जगहों पर धुंध के साथ आसमान में बादल के छाए रहने का भी अनुमान है। इस बीच प्रदूषण का लेवल भी बढ़ा हुआ है। आइए जानते हैं इसी संदर्भ में और जानकारी हमारी संवाददाता अथिरा द्वारा। पिछले कुछ दिनों से औरंगाबाद में बहुत ठंड पड़ रही है, तो इसका वैज्ञानिक कारण जानने के लिए आज हम एपीजे अब्दुल कलाम एस्ट्रोस्पेस सेंटर एंड क्लब के डायरेक्टर श्रीनिवास ऑनकर सर से बात करेंगे। देखो कि 23 तारीख को एक डस्ट स्ट्रोम महाराष्ट्र में एंट्री हुआ रहा था, जो पाकिस्तान से गुजरते हुए गुजरात में आया। गुजरात से हमारा नॉर्दर्न महाराष्ट्र है, उस रीजन से गुजरता हुआ हमारे औरंगाबाद में भी दाखिल हुआ और उसके कारण जो डस्ट स्टोम के कारण हमें दोपहर के बाद बहुत सारी ठंड लगी थी। ये देखने के लिए जब क्लाइमेटोलॉजी के अंतर्गत देखते हैं कि जो विंटर पीरियड अपना है, उस विंटर पीरियड के दरमियान वेस्टर्लीज या वेस्टर्न रीजन से जो आती है मूवमेंट होता है, जो विंड होता है, वो कोल्ड विंड जो है इसकी मात्रा अचानक बढ़ने के कारण कि हमारा ये विंड का ठंड जो है ये बढ़ गया था। देखा जाता है कि पाकिस्तान हो या राजस्थान के जो हमारे डिजर्ट एरिया है, वहाँ पे डस्ट स्टोम वहाँ पे जमा होते हैं। उसको मूवमेंट मिलने के बाद वो तकरीबन ईस्टर्न रीजन में हमारे नॉर्दर्न इंडिया के जो स्टेट है उधर से वो गुजरते हैं। मगर वेस्टर्ली या जो नॉर्दर्न विंड जो है उसका मूवमेंट इस वक्त देखा गया है कि टूवर्ड्स साउथ होते हुए, यानी गुजरात महाराष्ट्र से गुजरते हुए टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन जाने की वजह से ये कम्प्लीट डस्ट स्टोम जो है इसकी मूवमेंट हमें दिखी और उसके कारण जो ठंड का जो प्रकोप है ये बढ़ने लगा। इसे देखते हुए जैसे ही वेस्टर्न टूवर्ड्स साउथ मूवमेंट होने की वजह से जो नॉर्थ इंडिया में हमारा जो अभी विंटर चल रहा है, कोल्ड विंटर चल रहा है, जो देखा गया कि जो रिकॉर्ड ब्रेक ठंड वहाँ पे गिरने की वजह से, स्नोफॉल होने की वजह से जो टेम्परेचर ड्रॉप हो चुका है, उसका ये परिणाम अब हमारे शहर में भी देखने लगा है। 2 दिन से देखा गया है कि कल 7.3 था, आज 7.2 डिग्री मिनिमम का रिकॉर्ड जो है पहली बार, यानी 12-13 साल का जो हम रिकॉर्ड देखते हैं तो इतना मिनिमम टेम्परेचर पहली बार हमें यहाँ पे औरंगाबाद में देखने को मिला है। तो देखा जाता है कि 30 जनवरी तक ये टेम्परेचर इसी दरमियान रहेगा और उसके बाद देखा जाता है कि टेम्परेचर में मिनिमम टेम्परेचर राइज होने के बाद ये विंटर का ये जो अभी आया वाला मूवमेंट है ये कम हो जाएगा। मगर देखा जाता है कि टोटल विंटर पीरियड जो देखने के बाद देखा जाता है कि इस वक्त कि ला नीना इम्पैक्ट जो है रहने की वजह से हमें इस वक्त का विंटर जो है मार्च तक, यानी आने वाले तकरीबन आप 1-1.5 महीना हमें विंटर का विंटर रहने की संभावना है। मार्च तक यहाँ यदि विंटर रहता है तो देखा जाता है कि हमारा इस वक्त का जो समर पीरियड है उसका पीरियड भी कम हो जाएगा। इसी दरमियान देखा जाता है कि विंटर का पीरियड ऐसे मूवमेंट बढ़ता है तो हमें हेस्टोम या गारपीट या बारिश की भी संभावना इतनी में रहेगी और मई महीने में जल्दी इस वक्त एक पीरियड के पहले ही मानसून की जो शुरुआत है ये देखने को मिल रही है। तो ये ठंड का इम्पैक्ट हेल्थ और एग्रीकल्चर सेक्टर में बराबर है। देखा जाता है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में हम देखने जाएंगे तो हेल्थ सेक्टर में ये, बाद में एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा इम्पैक्ट इसके वजह से होता है। मगर देखा गया कि गेहूँ है, हरभरा है, जो धान है, उसके लिए ठंड बहुत अच्छी मात्रा, मगर ग्रेप हो या बनाना हो इसके लिए बहुत हानिकारक होता है। अलग अलग जो एग्रीकल्चर सेक्टर से उसमें आपको देखा जाने के बाद देखा कि विंटर का भी फ़ायदा भी है और विंटर का लॉस भी है। उसी तरह मेडिकल साइंस में हम देखेंगे तो वहाँ पे भी सर्दी की वजह से होने वाले जो बहुत सारे तकलीफें जो है इस कारण बढ़ी है, खांसी भी बढ़ी है और इस वक्त क्या कहते हैं कि सर्दी भी बढ़ी है देखने में मिलता है।
तो आप इस ठंड से लोगों को प्रिकॉशंस लेने के लिए कुछ कहना चाहोगे? बाय डिफ़ॉल्ट लेना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रिकॉशन लेने की वजह से ही हम उसको सस्टेन कर सकते हैं। थोड़ा क्या लेना पड़ेगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट रेगुलर अपने जो मेडिकल अपना ट्रीटमेंट लेना है तो वो करना ही पड़ेगा और खुद को संभालना पड़ेगा। मौसम में हो रहे बदलाव के कारण लोगों की सेहत पर बुरा असर हो रहा है। ऐसे मौसम में संक्रमण फैलाने का खतरा ज़्यादातर रहता है। इन दिनों कॉमन कोल्ड, सर्दी जुकाम, खांसी, सांस लेने में परेशानी, गले में खराश, सिर में जकड़न, इस तरह की बीमारी के मरीज शहर में ज़्यादातर दिख रहे हैं। बढ़ते हुए ठंड की वजह से लोगों के सेहत पर जो परिणाम हो रहा है, इस बारे में जानने के लिए हम आए हैं एमजीएम कॉलेज एंड हॉस्पिटल में। आइए इस बारे में और जानकारी लेते हैं डॉक्टर मंजिली नायक से। मैम, आजकल जो ठंड बढ़ रही है और इस वजह से जो लोगों को बीमारियां हो रही है, इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? बढ़ते हुए ठंड की वजह से बहुत सारे लोगों को सर्दी, बुखार और खांसी हो रही है और वायरल इन्फेक्शंस हो रहे हैं। ये जो बढ़ते हुए ठंड की वजह से जो इलनेसेस आ रहे हैं, फ्लू लाइक इलनेसेस है, ये सभी ग्रुप में फैल रहे हैं, ताकि ये इन्फेक्शंस जो है वायरल इन्फेक्शन के जैसे ही है। और जो लोगों को दमा है, बीमारी है, उनके भी बीमारियां ज़्यादा फैल रही है ठंडी की वजह से। क्या ये ठंड की वजह से कोविड-19 केसेस में बढ़ाव आ रहा है, ऐसा कह सकते हैं? ये कोविड जो नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसमें भी सिम्टम्स ऐसे वायरल इलनेस के जैसे है। बहुत सारे लोगों को सर्दी है, खांसी है और कुछ लोगों को बुखार भी है, लेकिन इनमें थोड़ा सा लंग इन्वॉल्वमेंट कम है, जैसे कि पहले डेल्टा वायरस में ज़्यादा था। लेकिन ये सब फ्लू लाइक इलनेसेस है। ये नया जो वेरिएंट है कोविड का, उसको ओमिक्रॉन बोलते हैं। ठंडी की वजह से ये ओमिक्रॉन के केसेस भी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों को इस ठंड में क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने को कहोगे? बेसिकली ये ठंडी के दिन में लोगों ने खुद का प्रोटेक्शन करना चाहिए, गर्म कपड़े पहनना चाहिए, मास्क तो कंपलसरी है सबके लिए, और सोशल डिस्टेंस, सैनिटाइजर जो सब हम कोविड में यूज करें वो भी इम्पोर्टेंट है। सेकंड दूसरा है कि हल्दी का दूध पीना, काढ़ा लेना, वो भी ज़रूरत है। और जो एल्डर पॉपुलेशन है, जिनका उम्र 65 अबव है, जिनको डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है, किडनी की बीमारी है, उनको अगर ये लगा कि सर्दी हो रही, खांसी आ रही हो, थोड़ा बुखार आया, तो तुरंत उन्होंने डॉक्टर के पास जाके सलाह लेना जरूरी है। थैंक यू मैम। तो जैसा कि आपने देखा कि इस बढ़ते हुए ठंड में लोगों को सर्दी, खांसी जैसी बीमारियां आ रही है, तो लोगों को इससे प्रिकॉशंस लेने चाहिए, जैसे कि मास्क पहनने चाहिए और वाफ लेना चाहिए, और अलग अलग ओल्डर एज ग्रुप्स को और ही ज़्यादा प्रिकॉशंस लेने चाहिए। मैं अथिरा मणिकंदन, वीडियो जर्नलिस्ट सूरज पटके के साथ एमजीएम न्यूज। धन्यवाद अथिरा। और जानकारी के लिए देखते रहिए एमजीएम न्यूज़। धन्यवाद।